भोजन से पेट की क्षुधा मिट सकती है, यानी करोड़ों द्रव्य मिल जाए, हो सकता तुझे शांति मिल जाए, पर ख्याति की जितनी बढ़ती जाती है व्यक्ति उतना ही आगे बढ़ते चलो, मेरी ख्याति फैलना चाहिए। पर हे मित्र, भगवत वाणी सुन रहे हो आप, एक ख्याति भी उसे ही समझ में आती है जिसको भेद विज्ञान नहीं होता है। ख्याति उसे ही समझ में आती है जिसको भेद विज्ञान नहीं होता। जिसको भेद विज्ञान उद्घाटित होता है उसे ख्याति भी खाई दिखाई देती है। बेटा विजय पुत्र, तुम दोनों भाई बैठे यहां, बालक, जीवन में उतार चढ़ाव बहुत आएंगे, हर व्यक्ति के समय आते हैं। संसार में कष्टों ने राम को नहीं छोड़ा, कष्टों ने महावीर को नहीं छोड़ा। अपन लोग क्या है, सामान्य जीव है, छोटे से हैं, लेकिन कष्टों के काल में भी राम ने धैर्य नहीं छोड़ा, पारसनाथ ने धैर्य नहीं छोड़ा। आज विश्व उनका नाम लेता है। यानी कितने ही दुख के दिन आ जाएं, अपने धैर्य को मत छोड़ना, धैर्य को मत छोड़ना। वे अधीर लोग हैं, कमजोर लोग हैं, जो कष्टों से प्रभावित होकर के प्रत्यक्ष को मत देखते हैं, वे तत्व ज्ञानी नहीं है। गाय के द्वारा लगे सींग को देख करके गाय को मारने मत चल देना। मित्र, गो वंश का नाश हो जाएगा तो तुम्हारे वंश का भी नाश हो जाएगा। प्रश्न करो कैसे? पंडित जी, रहस्य, गो वंश का नाश हो जाएगा, तुम्हारे वंश का नाश हो जाएगा। बेटा, तुम्हारी माँ कितने दिन तक दूध पिलाती है और तुम्हारी माँ के दूध से कितने दिन तुम्हारा पेट भर पाता है? जब तुम्हारी माँ का दूध पिलाना बंद हो जाता है तो बेटे बछड़े की माँ का ही दूध पीते हो, गाय का ही तो दूध पीते हो। और गाय का दूध पी करके, भैंस का दूध पी तुम इतने बड़े हुए हो। बहुत गहरे में सोचना हो, बहुत गहरे में सोचना पड़ेगा। निर्णय सम्यक होना चाहिए जीवन में। भावुकता का निर्णय जो जो करते हैं उनको जीवन में नियम से रोना पड़ता है, नियम से रोना पड़ता है। मनोज छाबड़ा, जितने जीवों के साथ तुम मित्रता बना के रहते हो उन्हें एक शिक्षा जरूर देना। कसाय का काल अंतर मुहूर्त है, अंतर मुहूर्त में कसाय बदलती हैं। लेकिन मित्र, कसाय की तीव्रता में ऐसे निर्णय मत कर बैठना जो कि अगली पर्याय में तुमको झेलना पड़े। धर्म धर्मात्मा का क्षय हो जाए ऐसे कसाय लेके मत बैठ जाना। मित्र, मत भिन्नताएं तुम्हारी अलग अलग हो सकती हैं, मन भिन्नताएं नहीं आना चाहिए। एक जीव महावीर स्वामी को निर्वस्त्र पूजता है, एक जीव महावीर स्वामी को ही कपड़े पहना के पूजता है। ठीक है, धर्म सिद्धांतों की दृष्टि से हम दोनों में भेद देख रहे हैं, पर जीवत्व की दृष्टि से हम दोनों में जीव ही देखेंगे। एक जीव हे मित्र राम की आराधना कर रहा है, एक श्याम की आराधना कर रहा है। हे मित्र, राम श्याम के नाम से भेद तुम कर रहे हो, आप करो पूजा अपने हिसाब से, लेकिन दोनों के भक्त मिले आपको। मित्र, उनके सामने वो परम सत्ता का ध्यान रखना।
एक परम सत्ता का ध्यान रखना। वो परम सत्ता क्या है? राम भी जीव थे, श्याम भी जीव थे, और राम श्याम के बीच में हम उनके भक्त हैं। उनके राग में हम न राम के भक्त को मारेंगे न श्याम के भक्त को मारेंगे। मुझे तो सब जीव दिखाई देते हैं। एक निश्चय नहीं को स्वीकारता है, एक व्यवहार नहीं को स्वीकारता है। दोनों नयों के पक्षी हैं, पर दोनों नयों के बीच में रहने वालों को मैं उनमें जीव देख रहा हूं, क्योंकि हमारा धर्म तो अहिंसा है। आपका निश्चय धर्म हो सकता है, रवसेन का विवाह धर्म हो सकता है, भदौरिया जी का दूसरा धर्म हो सकता है, तो ज्ञानी पंडित जी का तीसरा धर्म हो सकता है। मुझे कोई लेना देना नहीं है। तुम सबकी रक्षा हो, मेरा तो यही धर्म है। क्या रहस्य है? तुम सबकी रक्षा हो, यही हमारा धर्म है। प्रवचनकारों से कहो, सूखे शब्दों के जाल बिछाने से कोई देश की और धर्म की रक्षा संभव नहीं है। धर्म देश की रक्षा वही है जो हमारे देश के नागरिकों की रक्षा है। राकेश भैया, अब शब्द विशाल हो गया। समाज शब्द छोटा है, पंथ शब्द उससे भी छोटा है, संप्रदाय शब्द बहुत छोटा है। इससे बड़ा तो नागरिक शब्द है। आप भिंड के नागरिक हो कि नहीं? चौधरी जी, आप भिंड के नागरिक हो कि नहीं? नागरिक की दृष्टि से तुम सब एक हो कि नहीं? जब नागरिक शब्द छोटा हो जाता है, तब मैं कहूंगा आपसे, ये सब मध्य प्रदेशी लोग हैं। जब मध्य प्रदेश सब छोटा होगा, फिर ज्ञानी मुझे कहूंगा ये भारतीय लोग हैं। तुम भारतीय हो कि नहीं? तो सगे कहलाए कि नहीं कहलाए? भारतीय हो। जब भारतीय शब्द ही मुझे छोटा दिखेगा, तब मैं कहूंगा ये पूरे एशिया महाद्वीप के लोग हैं। एशिया महाद्वीप छोटा होगा, मैं तो यूं कहूंगा ये 2.5 द्वीप के अंदर आने वाले जीव हैं। और 2.5 द्वीप भी छोटा होगा, यानी ये मध्य लोक के जीव हैं। और 3 लोक में कोई ऐसा जीव ना हो खड़ेरी जिसकी रक्षा ना हो। इसलिए प्रत्यक्ष को प्रमाण मानने वाले जो मात्र वर्तमान को देखते हैं, न्याय शास्त्र से आप प्रवचन सुन रहे, ध्यान रखना। न्याय शास्त्र चल रहा है, वो आपको इतना सरल लग रहा है, मैं क्या बताऊं, लेकिन सत्य ये है, ये सबसे कठिन विषय है। प्रत्यक्ष प्रमाण को मात्र मानने वाला दर्शन चार्वाक दर्शन है। उसकी श्रद्धा में रहता है जो वर्तमान में वही सब कुछ है। किसने देखा भूत, किसने देखा भविष्य, वो जो करना चाहता कर बैठता है। लेकिन मित्र हम सब आस्तिक हैं, भूत को भी मानते हैं, वर्तमान को भी मानते हैं, भविष्य को भी मानते हैं। जब त्रैकालिक अवस्था को मानते हो तो ज्ञानी वर्तमान के भोग में इतने लिप्त मत हो जाना कि भविष्य तुम्हारा नारकी बन जाए। वर्तमान के संयोग में इतनी मत फूल जाना कि भविष्य तुम्हारा फूल बन जाए। एक उपवास कम कर लेना, एक उपवास कम कर लेना, पर मेरे मित्र जगत के प्राणियों में एकता स्थापित कर लेना। चींटी में भी एकता देखो, चींटे में भी एकता देखो, अजगर में भी एकता देखो, सिंह में भी एकता देखो। अपनी पर्याय को बचाते हुए पर की पर्याय को बचाने का पुरुषार्थ करो। अपनी पर्याय को बचाते हुए पर की पर्याय को बचाने का पुरुषार्थ करो। अपनी परिणामों को संभालते हुए पर के परिणाम भी संभालो, अन्यथा कर्म करने में तुम स्वाधीन हो। आज का सूत्र बहुत ही गहरा है।
कर्म करने में आप स्वाधीन हो, कर्म करने में स्वाधीन हो, कर्म का फल भोगने में स्वाधीन नहीं हो। कर्म करने में स्वाधीन हो। बालक, कल आपने नियम लिया था ना बेटा, आपने सोचा कि मुझे आज गुटखा खाना है, ठीक है, और गुटखा खाना ऐसा विचार करके उधर तुम्हारे बड़े पिताजी खड़े थे, उधर तुम्हारे पिताजी खड़े थे, दादा खड़े हुए थे, तुझे मौका ही नहीं मिल रहा था गुटखा खाने का, तो तूने सुंदर स्थान खोज लिया। बोले पिताजी मुझे जाना है, पेट पिरा रहा है। अब तू कहाँ पहुंच गया बेटा? शौचालय में। वहां तुझे जंगल नहीं जाना था, मात्र गुटखा खाना था। बालक, गुटखा तो शौचालय में छुप करके पुरुष खा के आ गया, ठीक है, लेकिन जो गुटखा खाने के बाद जो दांत खराब हो गए थे उन्हें कहां रख के आएगा तू? इतना सा बता दे बेटा। गुटखा खा लिया, उससे दांत खराब होंगे नहीं होंगे? क्या पिताजी नहीं समझ पाएंगे दांत देख करके? मेरे लाल, तुम्हारा लाल मुख कह रहा है कि तुम्हारी आदत खराब हो चुकी है। ठीक है, गुटखा खा के आ गया, दांत भी लाल हो गए, ये तुम स्वाधीन थे, पिता का पैसा था बर्बाद कर दिया, स्वतंत्रता में कर रहा था। सुनते जानो, बच्चे की बात नहीं चल रही है। भदौरिया जी, उसने गुटखा खा लिया, सिगरेट पी लिए, बहुत सारे उल्टे सीधे काम कर लिए, सारे काम करने में जीव स्वतंत्र था। पर बेटा, जिस दिन कर्म का उदय आएगा उस दिन पल पल में रोएगा। जब जिन लोगों को कैंसर हो चुका है उन विचारों से मिलो, क्या नरक की वेदना भोग रहे हैं। किसी के गाल छिद रहे हैं, किसी कंठ में है, किसी के कहिए मित्र, पूछो लोगों से कितनी पीड़ा है और उन्हें कितनी पीड़ा भी तो ठीक है। उनके बेटा बेटियों, पत्नी और माता पिता से पूछो, पल पल में पीड़ा है, अब बेटा कितने दिन का और बचा है, कितने दिन का और बचा है। ऐसा उनके चित्त में चल रहा है। पर यहां लिख रहे मित्र, कर्म करने में तुम स्वाधीन हो। बार बार सुनना, एक दिन के लिए नहीं, अंतिम दिन तक के लिए सुन के रख लेना, कर्म करने में स्वाधीन हो। अभी वर्तमान में पुण्य तुम्हारी सत्ता में है, कुछ भी उल्टा सीधा तुम करके आ सकते हो, लेकिन कर्म करने में ही स्वाधीन हो। कर्म का भोग पराधीनता में ही भोगना पड़ेगा। मन में आ गया पंडित पुत्र मुझे चोरी करना है, और बेटा तूने घर से चोरी काम प्रारंभ किया और बहुत बड़ा डाकू बन गया व्यक्ति। इसके बाद जो मन में आ रहा था उसकी तुम डाका डाल रहे थे बेटा, जब पकड़े जाओगे तब किस अपने अधीन हो गए कि पुलिस के अधीन हो गए। हल्के में मत लेना विषय को, हल्के में मत लेना विषय को। हे ज्ञानी, यदि संदीप भाई, संजय, आपने ज्ञानी यदि खोटी आंख से इस डॉक्टर को भी देख लिया और तिरछी निगाहों में देखा और धीरे से अशोक से कहा, आंखों आंखों में बेकार आदमी है, वो बेकार हो ना हो, आप बेकार जरूर हो गए। अभी नहीं, जिन लोगों की आप पर आस्था थी, हम जैसे लोगों की, वे भी सोचेंगे मध्यस्थ होकर के कैसा जीव है। इतना ही नहीं, जब तक तुमने चेहरा विकृत किया था इतने में कर्म का बंध हो चुका था। रोड के कैमरे ही अपनी
विजय भैया रोड पर कैमरे लगे ना, तुम कुछ भी किसी को चांटा मार के भाग जाओ बेटा, भाग जाओ, छुप जाओ, कहां छुपोगे, पर कैमरे में आ चुके हो, तुमको वहीं से पकड़ लिया जा, विदेश क्यों ना चले हो, वहां से तुम पकड़े जाओगे। एक व्यक्ति भारत का अपने संबंधी के यहां गया था अमेरिका, और संबंधी ने उनको दे दी गाड़ी, भाई घूम के आ जाओ। सुबह अमेरिका में गाड़ी चला रहे थे, वे सोच रहे थे हमारे भिंडी की गोड़े हैं, और उन्होंने क्या किया भैया, खड़े रहिए, सत्य घटना बता रहा हूं मैं आपको। उन्होंने क्या किया, जो ट्रैफिक के नियम थे उनका ध्यान न देते हुए भैया चले गए। जब तक घर नहीं पहुंच पाए, उसके पहले जिनकी गाड़ी थी उनके पास पहुंच गया कागज शासन का, मतलब इतने डॉलर भरो। क्या हुआ बोले, पूछा भाई क्या कर रहे थे, बोले कुछ नहीं, हम तुम्हें खड़ी कर लिए थे जहां खड़ी नहीं करना चाहिए था। यानी उस कागज के पहुंचने में देर लगी, तो एक ऐसे भी सज्जन थे, उन्होंने भी ऐसे ही काम किया, वे आ गए भारत। अब आप आश्चर्य करो, वहां से यहां तक नहीं छोड़ा, यहां की बैंक से कोई पैसा निकाले और बाहर विदेश चला जाए तो मित्र भारत सरकार कुछ करेगी कि नहीं करेगी, करेगी। सुनिए अब ध्यान से, जब इतना सब कुछ तुमको मालूम है तो आपकी सरकार, ये बताइए भारत सरकार, आप यहां से अमेरिका चले गए तब भी वो खोजबीन तो करेगी नहीं करेगी। तुम्हारी सरकार के पास इतनी ताकत है कि इस शरीर से जहां जहां जाओगे वहीं खोज पाएगी, लेकिन तीर्थंकर अरहंत के कर्म सिद्धांत की जो सरकार है वो इतनी तगड़ी है, शासन इतना तगड़ा है, तुम अगले भाव भी चले जाओगे वहां भी तुमको पकड़ लेगा। ओहो, आपके देश के राष्ट्रों के जो सरकारें हैं, यहां का जो कानून है, मात्र भदौरिया जी इसी भाव में लगता है। आपके यहां का कानून मात्र इसी भाव में लगता है, लेकिन ज्ञानी आपको मालूम होना चाहिए, जो दूसरे को तंग करते और लटकाते थे ना, वे ऐसे लटकते मिलते, तुम टेंशन मत लो। ऐसे तुम्हें भी घूमना हो, उधर से छलाक मारना है। मालूम है खिलाड़ी कौन घूम रहे हैं, जो मंदिरों के द्रव्य खा खा कर भागते थे, अपने घर के मकान किराए पे देते थे और मंदिर के दुकानों किराए खाली नहीं करते थे, ऐसे लोग ऐसे ही बंदर बन घूमते हुए चाह रहे। तुम जिसे देख रहे हो ना, नीरज संभल के जीना, मंदिर के दुकानों का कोई भोजन करता हो ना, उसे घर का पानी मत पी लेना। सुना ब्रह्मचारी हो, तुम्हारे घर में तुम्हारे पास जो तुम्हारे जेब में हो उसका भोजन करना। ऐसा नहीं कि तीर्थ में गए और कमेटी से कह रहे बोले हमारे भोजन की व्यवस्था करो, वो मंदिर के दान खिलाएगा, बेटा चुकाते कुचाते कई भव निकल जाएंगे। मुझे तो आश्चर्य होता उन लोगों पर जो दान का द्रव्य खा करके जी रहे हैं, यानी दान का द्रव्य खा करके जी रहे हैं, दान का द्रव्य खा के जी रहे हैं। तुम प्रत्यक्ष को देख रहे हो, परोक्ष को भी देखो। राकेश तुमने बहुत अच्छा काम कर लिया है, अनुष्ठान कराते हैं, अनुष्ठान का द्रव्य नहीं लेते हो।